लोक निर्माण विभाग की लचर कार्यप्रणाली के खिलाफ जोगिंदरनगर में जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में ग्रामीण बड़ी संख्या में सड़क सत्याग्रह व सामूहिक उपवास में शामिल हुए। निशानदेही पूर्ण होने के बाद भी गडूही भोराकस सड़क के खुलवाने में लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही आनाकानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है तथा सड़क खोलने की मांग पर हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने सुबह 10:15 बजे एसई व एक्सियन कार्यालय के प्रांगण में सड़क सत्याग्रह शुरू किया और 10:30 बजे बड़ी संख्या में कई गांवों के ग्रामीण व किसान सभा के कार्यकर्ता भी सामूहिक उपवास में बैठे। जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में एक अधिकारी की मनमानी, तानाशाही व भ्रष्टाचार के चलते समस्त जोगिंदरनगर बदनाम हो रहा है। गडूही भोराकस सड़क का मुद्दा अभी भी खड़ा है। दर्शन के साथ साथ सामूहिक उपवास है और हमने इसको नाम दिया है सड़क सत्याग्रह का। आप के माध्यम से हम सबको बता दें कि गडूही भोराकस सड़क जो भराड़ू पंचायत में है वो पिछले 2 दशकों से बंद है और उस सड़क को जबरन रोका गया था। इससे पहले भी हमने लड़ाई लड़ी थी 2022 में, तब जेसीबी भेजी गई थी, लेकिन जिस अलाइनमेंट में जेसीबी लगनी थी वहां परना लगा करके उसको जो है गलत दिशा की ओर मोड़ा गया था क्योंकि डिपार्टमेंट के लोगों की मिली भगत थी। अभी हमने जब ये आंदोलन शुरू किया तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी इसकी फाइनल निशानदेही होगी। निशानदेही के लिए भी पहले लोक निर्माण विभाग तैयार नहीं था। जब हमने आंदोलन शुरू किया तो तरह तरह की चिट्ठियां जो है वो मेरे खिलाफ भी लिखवाई गई कि वो जबरन जो है सड़क खुलवाना चाहते हैं किसी की जमीन से। लेकिन उसके बाद डीसी साहब जोगिंदरनगर के दौरे पर आए थे, उन्होंने भी ऑर्डर किया कि इसकी निशानदेही जल्दी की जाए। तब जो है एक टीम गई थी 24 जून को किसी कारणवश निशानदेही पूरी नहीं हुई। 25 को हमारा फिर से प्रोटेस्ट था क्योंकि उससे पहले यहाँ पर जो एपिसोड हुआ था, एक्शन साहब ने अपने कार्यालय के भवन में प्रवेश करने से ही मना कर दिया था कि बिना एसडीएम की अनुमति के अंदर नहीं आ सकते। और तब हमारा आंदोलन चला था और उसके बाद 25 को हमने जब दोबारा रखा था तो 26 तारीख को नोटिफिकेशन हुई कि 30 जून को जो है दोबारा डिमार्केशन होगी। 30 तारीख को बहुत ज्यादा बारिश हुई, डिमार्केशन हुई नहीं। उसके बाद 5 तारीख को डिमार्केशन हुई और उस डिमार्केशन में तय हो गया कि जहां पर फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई है वहां पर किसी की निजी भूमि नहीं है। तो जो लोक निर्माण विभाग बहाना मारता था या एक्शन साहब बहाना मारते थे, वो बहाना मारने की अब जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि अब जो है सारे पक्ष सहमत हैं कि जिस अलाइनमेंट में जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस है वहां से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बावजूद उसके उस सड़क को निकालने के लिए जेसीबी नहीं भेजी जा रही है। तरह तरह के बहाने लगाए जा रहे हैं। कभी बोला जा रहा है कि हमारे पास जेसीबी नहीं है, जबकि कहीं पर भी जो है जेसीबी भेजी जाती है तो 6-6 घंटे एक सड़क में लग जाते हैं और वहां पर भी लगभग इतने काम है। हमें बोल रहे हैं अभी बस योग्य छोड़िए, आप जो दोनों सिरे हैं उनको मिलाने के लिए आप ट्रेस निकाल दो ताकि स्कूटर बाइक वहां से निकल सके। उसके लिए हम बार बार गुहार कर रहे हैं। मैंने एससी साहब को बोल दिया, एक्शन को हम पहले से बोल रहे हैं, एसटीओ साहब को बोल दिया, एसडीएम को बोल दिया, लेकिन बावजूद उसके जो सड़क को खोला नहीं जा रहा। तो पहला मुद्दा हमारा यह है जो आज हम सड़क सत्याग्रह के लिए यहाँ पर बैठे हैं और सामूहिक उपवास कर रहे हैं किसान सभा के बैनर तले सभी लोग। और मैं भी बता दूं ये सड़क 5 अनुसूचित जाति की बस्तियों को जोड़ती है, पर सिर्फ अनुसूचित जाति बस्तियों के लोग ही इसके जो है इससे लाभ चलते हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा इस सड़क का। सिर्फ बाकी लोग भी हैं और हमारे बीच में यहाँ पर भी बहुत जो सेना से रिटायर्ड लोग हैं बैठे हैं। पीछे आप देख सकते हैं बडवाल साहब है, बिढ़ारी जी है और बहुत सारे लोग हैं और उसके साथ साथ किसान सभा के लोग हैं। हमारे साथ बीडीसी की जो पूर्व सदस्य है वहीं की भराड़ू पंचायत की और उसी वार्ड से उसी गांव से वो बैठी हैं और सारे लोग यहाँ पर हैं। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोग नहीं है, ये पूरे इलाके की ये मांग है। और हमें इस बात की हैरानी है कि हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिख दिया, हमने लोक निर्माण मंत्री को भी लिख दिया, लेकिन बावजूद उसके जो है सिर्फ अफसरशाही यहाँ पर क्यों हावी है। और कल भी हम शिमला जा रहे हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा इस बारे में और उसके साथ साथ हम लोक निर्माण मंत्री से भी मिलेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ कुछ और कार्रवाई भी चाहते हैं। आप सबको पता है कि आजाद हिंदुस्तान में शायद पहली बार हुआ होगा कि एक अधिशासी अभियंता एक डेलीगेशन को मिलने से इसलिए मना करते हैं कि आप जो है अगर मेरे से मिलना है या मेरे बिल्डिंग के अंदर आना है तो आप पहले जो है एसडीएम की परमिशन लेकर के आओ।
और उस डेलीगेशन में एक इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर होते हैं, उस डेलीगेशन में एक पूर्व जो है बीडीसी मेंबर होती है, उस डेलीगेशन में बुजुर्ग हैं, महिला हैं। लेकिन ऐसा रुख अपनाना, तो इसलिए जो हमने भी मांग उठाई थी कि वो जो तानाशाही रवैया उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा में कहना चाहते हैं कि जोगिंद्रनगर के इस मंडल में भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार इस कदर है कि यहाँ पर जो कार्यालय है उसमें जिन लोगों को जो काम दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसके लिए जो लोग नियुक्त किए गए उनको वो काम न दे करके वहां पर जो है फील्ड से ला करके बेलदारों को बिठाया गया है ताकि उनसे जो है उनको हड़का करके जो मर्जी काम करवाया जा सके। सुपरिटेंडेंट जहां पर बैठते हैं उनका जो काम है वो काम आपने जो है डेली पेड चौकीदार के जिम्मे किया है। उसके साथ साथ सीनियर असिस्टेंट जहां बैठते हैं वो काम आपने जो है यानी कि मंडल कार्यालय के अधिकारी ने वो काम जो है ये जो बेलदार है उनको दे रखा है। कार्यालय में रेगुलर पीएन है लेकिन घंटी सुनने का काम या किसी के अंदर आना या क्या करना वो काम जो है फील्ड से लाकर के बेलदार वहां पे बिठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी अफसर के घर में कर्मचारी चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो दिहाड़ीदार हो उनको काम करने की मनाही है, यानी कि कोई भी अधिकारी अपने कोठी में जो है दिहाड़ीदारों को नहीं रख सकता। तो हमारा सवाल है कि एक्शन साहब की कोठी में 4-4 मजदूर क्या काम करते हैं, किस लिए रखे गए, कौन कार्रवाई करेगा ऐसी अफसरशाही के खिलाफ। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।